Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7th, and today we'll continue our chapter of media and advertising. So in our last class students, we learned about the meaning of media and advertising, and we learned that what is media and what are the functions of media. Now students, will come to know in our today's class that what are the limitations on media. We learned that media is very important. It plays a very vital, very important role in the politics, and it is considered as the fourth pillar of the democracy. But there are some limitations of media also. कुछ limitations होती हैं मीडिया की. So the media also have some limitations. The first one is most of the media are financially under political parties. जितने भी मीडिया हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको फाइनेंस पैसा कहाँ से आता है, उनको अपना ऑफिस चलाने के लिए या न्यूज़ प्रोवाइड जो करते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है. तो ज़्यादातर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर में काम कर रहे होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको फाइनेंस देते हैं, पैसे देते हैं काम को करने के लिए. सो इट डज़ नॉट अलाउ देम टू टॉक अगेंस्ट दैट पार्टी. तो कभी कभी क्या होता है, या जनरली ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फाइनेंस देती है, पैसा देती है मीडिया वालों को, किसी न्यूज़ चैनल को, किसी न्यूज़पेपर को, उनका दफ्तर चलाने के लिए, उनके काम को चलाने के लिए, करने के लिए, तो वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकती. मतलब होता है ना कि हमने आपको पैसे दिए हैं तो आप सिर्फ हमारे फेवर में बोलें. अगर हम हमारे अगेंस्ट में कोई बात है, कोई काम है, तो उसको आप नहीं कह सकते हैं. The second one is not give one-sided account of events. That media should not give the news or not give the give fake news or distribute news in favor of any one political party or any one particular group of the community or society. Means media should not give one-sided accounts of events, नॉट गिव वन साइडेड इन्फॉर्मेशन. एक तरफा अपने विचार नहीं रखने चाहिए, एक तरफा जानकारी नहीं देनी चाहिए. मीडिया शुड प्रोवाइड द ट्रूथ ओनली, वेदर इट इज इन फेवर और इट इज इन अगेंस्ट. नाउ द थर्ड वन इज अवॉइड मिसयूज ऑफ न्यूज. लाइक nowadays you can see on the news channel, on different news channels, अलग अलग आप न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि फेक न्यूज़ से बचिए, या फेक न्यूज़ को प्रमोट मत करिए, उसे मत देखिए या उसको आगे फॉरवर्ड मत करिए. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूज़ का गलत मिसयूज़ करते हैं, उसको गलत तरीके से उसको दिखाते हैं, लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाते हैं. तो मीडिया को ऐसा काम नहीं करना चाहिए. नाउ द फोर्थ वन इज़ नॉट यूज़ एनी अब्यूसिव लैंग्वेज. मीडिया इज़ द फोर्थ pillar of our democracy. It is considered as a fourth pillar of democracy. This is the importance of media. So there is limitation of language, means they should not use abusive language. कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरे लोगों को हर्ट करे. Now the last one limitation on media is the news should be factual. Means they should provide only न्यूज़ विच आर ट्रू. सिर्फ वही न्यूज़ जानकारी लोगों तक देनी चाहिए जो कि सच है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज केस स्टडीज. इन आर चैप्टर्स ऑल्सो वी लर्न और डिस्कस मैनी केस स्टडीज. तो ये होता क्या है? केस स्टडी मीन्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन over a period of time. Means detailed study. So case study research refers to an in-depth and complete study of an individual or a small group of individuals. Such studies are typically qualitative. ऐसे studies क्या होते हैं? Qualitative होते हैं, गुणात्मक होते हैं. We can say that how much this is good,
हम उसको हम क्वालिटी उसकी क्वालिटी को पहचान सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कैसे है. रिजल्टिंग इन एन फिक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर और एक्सपीरियंस. फिक्शनल मीन्स काल्पनिक विवरण. इसका रिजल्ट क्या होता है? इट्स अ फिक्शनल डिस्क्रिप्शन of behavior or experience. Case study research is not used to determine cause and effect. केस स्टडी इसलिए नहीं किया जाता कि हम उसके कॉज या इफेक्ट निकाल सकें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर नॉर इट इज़ यूज टू डिस्कवर जनरलाइजेबल ट्रूथ. ना तो किसी सत्य की खोज करने के लिए, किसी ट्रुथ की खोज करने के लिए केस स्टडी की जाती है, और टू मेक प्रिडिक्शंस या फिर किसी तरह की भविष्यवाणी करने के लिए केस स्टडीज़ नहीं किए जाते. रेदर द एम्फेसिस इज इन केस स्टडी रिसर्च इज प्लेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन. केस स्टडीज आर डन टू मेक एक्सप्लोरेशन, मेक रिसर्च करने के लिए केस स्टडी किए जाते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फेनोमेनन. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ case study research are that they nearly focus it and provide a high level of detail. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केस स्टडी रिसर्च का, वो क्या होता है कि ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड ऑल्सो इट कंबाइंस बोथ एम एंड सब्जेक्टिव डेटा टू अचीव एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. नाउ next topic of this chapter is advertising. What is advertising? We all know about advertising. ढेर सारे एड्स हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, टेलीविजन्स पे रोज़ देखते हैं, एंड इवन इन न्यूज़पेपर्स ऑल्सो एंड रेडियो ऑल्सो. एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ नोन एज विज्ञापन. Advertising refers to the promotion of goods. Promotion, encouragement. So the main work of advertising is encouragement of goods, promotion of goods, services, companies and ideas through a medium. It is usually designed by an advertising agency. तो विज्ञापन चीज़ों के को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल की जा सके, उसको बेचा जा सके, इसलिए किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी द्वारा, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो एडवर्टाइज बनाने का काम करती है, विज्ञापन को बनाने का काम करती है, फॉर एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड परफॉर्म थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया. एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्निक्स. विज्ञापन करने के लिए भी हम, या एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी हम अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. प्लेटफॉर्म जैसे कि कुछ विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में आते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स. कुछ एडवर्टीज़मेंट आपको टेलीविज़न पे देखने को मिलते हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन्स पे, आपके सोशल मीडिया साइट्स पे. सो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, और अलग अलग तरह से हम विज्ञापन करते हैं, है ना. कुछ वीडियोस के थ्रू होते हैं, कुछ पिक्चर फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं. सम ऑफ द मेजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न एंड पोस्टर्स. बहुत सारे दिन आपको न्यूज़पेपर के साथ एक पोस्टर मिलता है जिसमें किसी शॉप का, किसी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन होता है, जिसमें एडवर्टीज़मेंट होता है, जिससे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. दैट इज़ पोस्टर एडवर्टीज़मेंट. द एडवर्टाइजिंग इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द एंशियंट टाइम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज विज्ञापन होते हैं, आज हम टीवी पे इसको देख रहे हैं या कुछ भी. ये एंशियंट टाइम से होता आ रहा है, ये एडवर्टीज़मेंट. एंड इन 1960 एडवर्टाइजिंग गॉट मोर एडवांस. 1960 में ये थोड़ा और ज़्यादा एडवांस हो गया और ज़्यादा इन्हांस हो गया थ्रू टेलीविज़न एंड रेडियो. किसके आने से? टेलीविज़न और रेडियो के आने से. द क्रिएटिंग एंड कैची मैसेजेस इन द एडवर्टीजमेंट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग. बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं, कैची मैसेजेस होते हैं एडवर्टीजमेंट में, बहुत सारी बातें होती हैं जिसको सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होगा, हमें इसको ख़रीदना चाहिए. एंड कॉट मोर अटेंशन फ्रॉम द पीपल. दीज मैसेजेस आर मेड और क्रिएटेड टू
कॉट द अटेंशन ऑफ द पीपल, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. आफ्टर द 2000s द एडवर्टाइजिंग हैज़ चेंज फर्दर विथ गोरिल्ला प्रमोशंस. तो सन 2000 के बाद एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, जिसमें कुछ नई टेक्निक्स यूज़ की जाने लगी एडवर्टाइजिंग के लिए, जैसे कि गुरिल्ला प्रमोशंस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. दिस will discuss in our next class. So complete your homework questions and read the chapter properly. Thank you, class.